हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, एक बिगेस्ट बैंक फ्रॉड की न्यूज़ हमें आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ को इस न्यूज़ के बारे में पता चल गया हो। आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, जो एबीजी शिपयार्ड है और उनके ऊपर सीबीआई की तरफ से केस फाइल किया गया है, जो ये बैंक फ्रॉड का केस फाइल किया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 22,842 करोड़ का यहाँ पर ये फ्रॉड होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में पहले भी फ्रॉड हुआ था। जो पीएनबी का स्कैम था, वो हमें 10,000 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला था। अब ये जो फ्रॉड हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 22,842 करोड़ का हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तक का ये सबसे बिगेस्ट फ्रॉड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीबीआई ने यहाँ पर केस फाइल किया है एबीजी शिपयार्ड के अगेंस्ट। अगर हम बात करें एबीजी शिपयार्ड की, तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये शिप को मैन्युफैक्चर भी करती है और इसके अगेंस्ट एक चीटिंग का केस फाइल किया गया है। इसमें 28 बैंक के साथ हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें इस केस में सबसे ऊपर लीड कौन कर रहा है, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के साथ सबसे बड़ा हमें फ्रॉड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फ्रॉड की जो कंप्लेन की गई थी, वो एसबीआई बैंक के द्वारा यहाँ पर की गई थी। और अगर हम बात करें, देखिए, ये हमें लार्जेस्ट अमाउंट हमें देखने को मिल रही है, जो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से हमें अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर फ्रॉड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो इन बैंकों की कितनी अमाउंट यहाँ पर हमें एबीजी द्वारा फ्रॉड में हमें फंसी हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम आईसीआईसीआई बैंक है वो हमें लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो हमें 7,089 करोड़ हमें यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल रही है। अगर वहीं पर सेकंड नंबर पर बात करें तो आईडीबीआई बैंक हमें देखने को मिल रहा है। तो आईडीबीआई बैंक के यहाँ पर हमें 3,634 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम एसबीआई बैंक की बात करें, एसबीआई बैंक के हमें 2,925 करोड़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और फोर्थ नंबर पर हमें बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिल रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के हमें यहाँ पर 1,614 करोड़ हमें यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल रही है। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी के हमें 1,244 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो 1,228 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। और भी काफी सारे बैंक है जो हमें इस घोटाले में जिनका नाम हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर हम बात करें, जो एफआईआर फाइल हुई है, ये 7 फरवरी 2022 को फाइल हो गई थी। बात करें, ये जो केस किया गया है, ये किसके अगेंस्ट किया गया है? ये एबीजी ग्रुप के जो हमारे मेंबर देखने को मिल रहे हैं, ये चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है जो ऋषि कमलेश अग्रवाल है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो हमारे संतनम मुत्तुस्वामी है। डायरेक्टर की बात करें तो हमें अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल वेदिया। तो इनके ऊपर हमें ये केस होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर हम बात करें, जो एबीजी शिपयार्ड है, ये एक सब्सिडरी कंपनी है, और ये सब्सिडरी कंपनी है एबीजी ग्रुप की। जी हाँ, एबीजी ग्रुप की कई कंपनियां हैं और उसी में से हमें एबीजी शिपयार्ड हमें शिप मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। अगर हम बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशन है इनकी, ये दहेज में भी है और यहाँ पर ये गुजरात में भी हमें इसकी लोकेशन देखने को मिल रही है। तो देखिए, अगर हम ये देखें कि ये फ्रॉड जो था वो किस तरीके से डिटेक्ट किया गया था, फोरेंसिक ऑडिट होती है, एक नॉर्मल ऑडिट होती है जिससे हमें ये सब नहीं पता चलता है। एक फोरेंसिक ऑडिट भी यहाँ सीबीआई की तरफ से अनाउंस की जाती है, जिसमें हमें क्या देखना होता है कि इन्होंने लोन लिया है, जो कंपनियों ने लोन लिया है, क्या उस लोन का सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं। उसके लिए ये ऑडिट करवाई जाती है। ये जो ऑडिट करवाई गई थी, ये 2000 से 2017 में करवाई गई थी, जिसके अंदर हमें ये ऑडिट चेक करते हैं कि जो हमारा पैसा लिया गया है वो कोई इनलीगल एक्टिविटी में तो नहीं लगाया गया है। तो वो सब चीज़ें पाई गई थी कि जो पैसा लगाया गया है वो इनलीगल एक्टिविटी में करवाया गया है। उसके अंदर हम कह सकते हैं डाइवर्जन ऑफ फंड, कि फंड को कहीं और भेजा जा रहा है, या जो लोन लिया गया था वो कंपनी में यूज़ करने के पर्पज़ से लिया गया था और उस फंड को कंपनी में ना यूज़ करके उनका डाइवर्जन कर दिया गया, बाहर भेजा जा गया, प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया गया। तो डाइवर्जन ऑफ फंड का केस यहाँ पर हमें देखने को मिला। मिस एप्रोप्रिएशन का केस हमें देखने को मिला। और जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, जो ट्रस्ट हमने ब्रीच किया था, हमने ये बोल के लिया था कि हम कंपनी के लिए पैसे का यूज़ करेंगे, बट उसका यूज़ अपने पर्सनल चीज़ों के लिए हो रहा है, डाइवर्जन किया जा रहा है। तो वो सब इनलीगल एक्टिविटी जो हमें देखने को मिल रही है, वो हमें इस ऑडिट की रिपोर्ट में आती हुई दिखाई दी। और अगर हम वहीं बात करें, कंपनी ने लोन लिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2016 में ही इसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी कि कंपनी को हम कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी समय पर पैसा नहीं दे पा रही थी, जो इंटरेस्ट था वो नहीं दे पा रही थी। तो वहाँ पर कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। और जब ये रिपोर्ट आई थी तो यहाँ पर इसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया 2019 के अंदर। और अब हमें सीबीआई के द्वारा 7 फरवरी 2022 को यहाँ पर एफआईआर हमें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, तो देखिए, अगर हम बात करें कि बैंकिंग सेक्टर पर हमें इसका क्या इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो देखिए, डेफिनेटली जो ये न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रहा है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। और इसका क्या इफेक्ट होगा वो तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है, देखिए, प्रोविजनिंग पर। क्योंकि देखिए, हमें पहले से ही पता है, 2016 में ही इसको एनपीए घोषित कर दिया गया था। तो देखिए, अगर बैंकों ने प्रोविजनिंग बनाई होगी यहाँ पर, तो हो सकता है कि उन पर इतना इफेक्ट ना
देखने को ना मिले। बट अगर उन्होंने प्रोविज़निंग ना नहीं बनाई होगी तो डेफ़िनेटली यहाँ पर हमें एक इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है कि जब भी ये डेटा आएगा तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ कहा जा सकता है। तो देखिए डेफ़िनेटली ये मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन कुछ मिली होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की जेन्युइन और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।